हम लेकर जाने वाले हैं। तो ये एक संदेश मैं यहां पर देना चाहता हूं। गुजरात में चरणबंद आंदोलन करना है, उसकी तैयारी में लग जाना है। तारीख क्या है? मैं और मेश्राम साहब कल सोशल मीडिया पर वीडियो जाहिर करते हैं और उसका रणनीति बनाकर हर जिले में, ये जागरण का मामला है, वो बोलने नहीं देना चाहते, हमें बोलना होगा, हमें लोगों को बताना होगा। अगर हम गलत है तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करना होगा। एफआईआर दर्ज करने से आप लोग मिठाई बांटना क्यों? क्योंकि हमें गुजरात हाईकोर्ट में जाना ही है, या वो एफआईआर करे या हम एफआईआर करें, क्योंकि भारत के संविधान में किधर न किधर से तो होना ही चाहिए। हम अगले महीने में वहां पहुंच रहे हैं और आज कलेक्टर साहब आए हैं। मैं उनको उनके सामने भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ हमें कानूनन संविधान के अनुसार सभा लेने की अनुमति मिलनी चाहिए और हम नई तारीख देंगे और हम यहाँ धम्म सम्मेलन या जनसभा आने वाले समय में करेंगे। और जिन जिन अधिकारियों ने बीजेपी के नेताओं के प्रभाव में आकर गैर कानूनन काम किया है, हम उनके ऊपर कानूनन भी कार्रवाई करेंगे। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी देश के लिए काम कर रहे हैं, मगर देश का सूरत बदल गया है। मिलिट्री 3 साल की, पुलिस के एसपी लेवल के रैंक भी प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं। देखो देश का भविष्य क्या होगा, इसीलिए आने वाले समय में हमारे ऊपर देश को बचाने की जिम्मेदारी है। देश का जो सेकुलर, जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। देश में 2 ही कौम है, एक मूल निवासी है, एक विदेशी है, और 3.5% लोग जिनका गांव में वोट चुनने का अधिकार नहीं, उनके पास वोट ही नहीं है। तो आप लोगों को ये भी संदेश देता हूं, हमारे पास सत्ता नहीं है, इसलिए हमें दर ठोकरें खानी पड़ रही है। 2024 में गांव-गांव में बूथ कमेटियां बनाओ और ईवीएम फोड़ने की भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को ऑर्डर दिया है कि विदाउट ईवीएम मशीन से चुनाव किया जाए। फिर देखते, अगर वो ईवीएम मशीन से करेंगे तो गुजरात में हम लोगों को गांव-गांव में बूथ कमेटियां बनानी होगी, क्योंकि विरासत बचाने का मामला है। यही संदेश देकर मैं मेरी बात को यहाँ खत्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। जब करती है दलाल बलवों को आगे करती है। मूल निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है। वोट विरासत में ब्राह्मणों का कब्जा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट विरासत में ब्राह्मणों का कब्जा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट विरासत में ब्राह्मणों का कब्जा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। તમે જે આવેદન પત્ર આપવા માટે અત્રે ઉપસ્થિત રહ્યા છો, તો અહીંયા આપણા કલેક્ટર સાહેબના પ્રતિનિધિ એસડીએમ સાહેબ હાજર છે। આપને જે લેખિત આપવાનું છે એમને આપી શકો છો। ठीक है, अब आराम से बैठिए सब लोग। विलास कराट साहब आवेदन पत्र कलेक्टर को देंगे। हम साथ सब मिलकर आवेदन पत्र देंगे। 85 अरे ये आजादी जितनी है, देश की जनता भूखी है। बहुत विरासतों पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत विरासतों पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों मेरा और थी हमारा विनोद बहुत
જેમણે અમને કંધાથી કંધો મિલાવી અને ખરેખર વેરાવળનું એક જ નેતૃત્વ જેમણે પૂરો સાથ અને સહકાર આપી અમારી સાથે રહ્યા છે એવા साथियों, उनको हमने हमारा जो पर्चा है, जो निवेदन है, वो दे दिया है और उसमें सारी बातें बराबर। 5 मिनट में आपको एक मैसेज दे रहा हूँ आखिरी में, वो उनका वकील साहब देख लेंगे। तो साथियों, भारत में जो विरासत का मामला है, बहुत गंभीर मामला बनता जा रहा है और ये विरासत को बचाने के लिए 31 मार्च को दिल्ली में निकलने की तैयारी करनी है, ट्रेन बुक करने, रिजर्वेशन करने, तैयारी करना है। गुजरात में चरणबद्ध आंदोलन होंगे और एक केस सुप्रीम कोर्ट में संभवतः अगले मंथ में हम दाखिल करने वाले हैं और वो मामला है साकेत। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग उस मामले को केस के रूप में दायर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जो फैसला दिया, वो जगह का एरिया था 2.77 एकड़, मगर योगी सरकार ने और मोहन भागवत ने राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर 109 एकड़ एरिया बनाया है और 109 एकड़ में सम्राट अशोक के बनाए हुए 4 बड़े बड़े स्तूप है। उस स्तूपों को तोड़ने वाले हैं। सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए वो 4 बड़े बड़े स्तूप को बचाने के लिए 31 मार्च को हमारा मोर्चा है और सुप्रीम कोर्ट में अगले महीने में हम केस दायर करने वाले हैं। आप यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हो, हमारा क्या कहना है वो हमने उनको दे दिया है। हमारे वकील साहब उनसे बात कर रहे हैं। हमारा एक ही कहना है उनसे कि अगली बार जब हम लाखों की रैली करेंगे तो संविधान के अनुसार हमें सभा लेने की अनुमति है, ये मिलनी चाहिए। दूसरा, चरणबद्ध आंदोलन हर जिले में होगा क्योंकि हमको अवसर मिला है। हमारे लोगों को समझाते तो कब लोगों को समझ में आता, मगर हमारे दुश्मनों ने, मनुवादियों ने विरोध किया तो अब गुजरात के गांव-गांव में नहीं, देश भर के गांव-गांव में मैसेज चला गया है। बाबा साहब अम्बेडकर 1927 में माड़ में इकट्ठा हुए तो हमारे लोगों का पेंडाल जला दिया गया, उनके सर फोड़े गए और ये लोग भी हमको धमकियां दे रहे थे, पीटेंगे, मारेंगे। मगर जब बाबा साहब अम्बेडकर के समय ये घटना हुआ तो जो मरा हुआ समाज था उसके अंदर स्वाभिमान जिंदा हो गया और 1935 में बाबा साहब ने उन स्वाभिमानी लोगों को मैं भारत बौद्धमय बनाऊंगा, हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, यह ऐलान किया। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को आज से अपने आप को दलित, हरिजन ये कहने की बजाय अपने आप को बुद्धिस्ट कहना चाहिए। ने हु एयर अनटचेबल एक किताब लिखी है, ये 1946 में लिखी है, 56 में धर्मांतर किया। ये किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रमाणों के साथ सिद्ध किया देश भर के सारे अनटचेबल लोग बुद्धिस्ट है, नागवंशी बुद्धिस्ट लोग हैं और ये जो ओबीसी लोग हैं ये भी बुद्धिस्ट लोग हैं। हरिवंश पुराण नामक एक ग्रंथ है, ये पुराण है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ओबीसी यानी शूद्र लोग बौद्ध है। इस आधार पर क्षत्रिय भी हमारे भाई है। क्षत्रिय लोगों ने बुद्धिज्म को जिंदा रखा। क्षत्रिय लोग भी बुद्धिस्ट मूल निवासी है, केवल और केवल बनिया भी मूल निवासी लोग हैं, वैश्य लोग भी मूल निवासी लोग हैं। केवल और केवल 3.5% लोगों का जो डीएनए टेस्ट हुआ, इसके आधार पर उनका खून और हमारे 96% लोगों का खून नहीं मिलता, वो विदेशी लोग हैं। तो ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये मूल निवासी बनाम विदेशी ब्राह्मणों की लड़ाई है। ये संदेश आपको देता हूँ। धन्यवाद। बस आज कार्यक्रम अनुसंधान में विनोद भाई बहुत को आभार विधि करूंगा। साथियों, सोमनाथ मंदिर के नीचे जो बौद्ध विरासत में कहने के लिए जो हम इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करवा रहे थे, आखिरकार उन्होंने ये बात हमारे बीच कह दिया। बोल 85 जय मोल निवासी। आभार विधि विनोद बौद्ध करे છે અને उसके बाद
ये जो कार्यक्रम है समापन करके हम अपने अपने जिले और तहसील में जाएंगे। धन्यवाद। और एक दूसरी बात, 7/7/2024 જામનગરની અંદર એક વિશાળ બૌદ્ધ ધર્મનો કાર્યક્રમ થવા જઈ રહ્યો છે, તો અવશ્ય ત્યાં હાજરી આપજો। ધન્યવાદ। जय भीम। साथी मित्रों, आप सभी सम्मानित साथी, मेरे माननीय अतिथिगण जो बहुत दूर से पधारे हुए हैं, हमारे प्रोफेसर सर विलास खरात सर जी को मैं सैल्यूट करता हूं। साथ में जो पधारे हुए हमारे गुजरात से, अन्य स्टेट से पधारे हुए सम्मानित साथी, हमारी माता और बहनें और बुजुर्ग जो भी पधारे हुए, सबका मैं हृदय से उसका स्वागत करता हूं। साथ में हमारे बंधुगण, और आज संडे होने के कारण हमारे यहाँ पर हमने जो भी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी जो मीटिंग का आयोजन था उसमें कुछ खलल पहुंचे। साथी आप लोग सब जानते हो, विस्तार पूर्वक हमारे साथी लोगों ने बताया, लेकिन आने वाले दिनों में इसी महीने के तीसरे महीने में हमारा जो कार्यक्रम है, जिस स्थिति में जो अब हम पधारे हैं, उसके 3 गुना पब्लिक इसी डिस्ट्रिक्ट में, जूनागढ़ यानी वेरावल डिस्ट्रिक्ट में हमारा जोरों से हम कार्यक्रम करेंगे। और साथ में ये भी ऐलान करता हूँ कि आज संडे होने के बावजूद भी कलेक्टर साहब और उनका जो पूरा डिपार्टमेंट हमारे साथ में जो भी सहयोग दिया और जो हमारी बात सुनी और हमारा आवेदन स्वीकार किया, उसी के साथ में मैं सभी सम्मानित साथी और सभी लोगों का मैं हृदय से आपका आभारी मानता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी। और साथ में पुलिस डिपार्टमेंट का भी हृदय दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आई जाओ।